हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसे ही बहुत सी रहस्यमय घटनाएं भी घट चुकी है। ऐसे ही एक घटना है 1911 में एक जेनेटी ट्रेन के साथ हुई, जिसमें ट्रेन अचानक से एक गुफा के अंदर गायब हो गई और इस ट्रेन में मौजूद 104 लोग भी गायब हो गए। पर बहुत से लोगों का कहना था कि वह समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे चले गए। ये घटना 1911 की रोम की है, जब लग्जरी ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटी ने एक ट्रेन तैयार किया था और लग्जरी होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था। इस ट्रेन में 3 डिब्बे मौजूद थे। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 1 से 6 लोगों को चुना गया, जो अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन में आ जाएंगे। ये एक ट्रायल यात्रा थी, इसलिए इन सभी को मुफ्त में टिकट दिया गया था और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, ताकि बाद में बाकी लोगों के बीच इनका ट्रेन फेमस हो सके। 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन को लोम्बार्डी के पहाड़ में जाने वाले सुरंग से गुजरना था, जो कि सिर्फ आधा किलोमीटर लंबी, लेकिन उस समय की सबसे लंबी सुरंग में से एक थी। ट्रेन जब उस सुरंग से गुजरी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते हुए देखा, लेकिन दूसरी साइड से वापस आते हुए नहीं देखा। इस घटना के बाद रेल कर्मचारियों और पुलिस ने इस ट्रेन की काफी छानबीन की, लेकिन इसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। इस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग के दूसरे साइड से बाहर आते हुए नहीं देखा था। खास बात तो ये थी कि ये सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा था और अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पर जांच के दौरान 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वे ट्रेन की यात्रियों का ही हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफेद धुएं के बादल में गायब होने लगी और ये दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं और ट्रेन का कोई भी सबूत नहीं मिला। इस घटना के बाद रेल अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस घटना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसे मोडेना के मॉन्क्स द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज देखने का दावा मिलता है, जबकि उस वक्त में साधन सिर्फ घोड़ा गाड़ी होता था। इसके अलावा 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए और सभी लोग अजीबो-गरीबो कपड़ों में थे। भर्ती किए गए मरीजों में से एक किसी के पास सिगरेट का डिब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था। इसके बाद ये माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनेटी ट्रेन से गायब हुए लोग ही है, जो टाइम ट्रैवल में फंसकर वक्त में पीछे चले गए थे। एक और घटना में 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर जावालीची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते हुए देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनेटी कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों में पर्दे लगे हुए थे। पर कुछ समय बाद ये ट्रेन अचानक से गायब हो गया। ये कहानी सच्ची है या झूठी है? जेनेटी ट्रेन की घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी लेख आर्टिकल बस कुछ साल पुराने ही है, जबकि 100 से अधिक लोगों का इस तरह से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास के सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होता और इसके 1911 से ही बहुत से लेख इंटरनेट पर मौजूद होते। आपको क्या लगता है इस घटना में कितनी सच्चाई है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद।